अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कमिंग टू द पॉइंट, कुछ दिनों पहले मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन हुई कोविड वैक्सीन के बारे में और उनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कोविड वैक्सीन को लेकर। दो बड़ी मिसकंसेप्शन के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो जब कोविड वैक्सीन हम लगा लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हमें मास्क जो है वो पहनने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी भी एसओपीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें वैक्सीन लगे और हम ना इन्फेक्शन हमें लग सकता है और ना हम किसी को लगा सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैक्सीन जब आपकी बॉडी में लगती है तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप होने में। और इस 2 से 3 हफ्ते के बीच में अगर आपको वायरस, क्योंकि हर बॉडी जो है वो किसी भी मुल्क की तरह होती है और हर बॉडी के अंदर जो है वो लूज होल्स होते हैं, हर मुल्क की तरह कुछ गद्दार होते हैं जो इस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर ला सकते हैं। और जब ये वायरस इस 2 से 3 हफ्ते की पीरियड में आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये उसी तरह इन्फेक्शन करा सकता है जैसे किसी भी आम इंसान को करा सकता है। तो इस 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी इम्यूनिटी टोटली डेवलप नहीं होती और आपको सारे एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जैसे इंसान वैक्सीन लगाए बगैर जो है वो एसओपीज़ का ख्याल रखते हैं। वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी एसओपीज़ का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना वैक्सीन लगाए बगैर, क्योंकि आपको उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी के अंदर कुछ लूज हो सकते हैं, कुछ हर मुल्क की तरह कुछ गद्दार होते हैं जो इस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर ले आते हैं। और लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हुई भी होती है तो आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, यानी आपके जो कोविड इन्फेक्शन के जो नमूनिया है, डिफरेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत माइल्ड या बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगेन आप उस इन्फेक्शन को दूसरे को इन्फेक्शन लगा सकते हैं बावजूद इसके कि आपको वैक्सीन लगी हुई है। तो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको एसओपीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब एसओपीज़ करना ही है उसके बाद भी करना है तो वैक्सीन क्यों लगा रहे हो। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट WHO ने जो है वो रिलीज़ किया है, जिसका मतलब है कि नो वन इज़ सेफ अनटिल ऑल आर सेफ, यानी कोई भी जो है वो बचा हुआ नहीं है जब तक सब नहीं बच जाते। तो जब तक सबको से वैक्सीन नहीं लग जाती जब तक एसओपीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी। दूसरी बड़ी मिसकंसेप्शन ये थी कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और हमारी बॉडी नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, तो हमें वैक्सीन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो रिसर्चेज ये कहती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप करने से। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वैक्सीन लगाने से 2 से 3 हफ्ते के अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर मिसाल के तौर पे कोविड आपके इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी नेचुरली उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप कर रही है, तो उसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। और इस 3 से 4 महीने के बीच में अगर आपको दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी सिवियरिटी का जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना सीवियर हो सकता है। वो बिल्कुल माइल्ड भी हो सकता है, वो मॉडरेट सिम्टम्स भी डेवलप कर सकता है और वो सीवियर सिम्टम्स भी डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बावजूद इसके कि आपको कोविड इन्फेक्शन पहले हो चुका है और आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, बावजूद इसके आप ज़रूर वैक्सीन लगाएं ताकि आपकी अंदर वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर जल्दी डेवलप हो जाए और आप जो है वो इस कोविड इन्फेक्शन के सीवियर सिम्टम्स से जो है वो बच सकें। एसओपीज़ का ख्याल रखें, चाहे आपको वैक्सीन लगी हो और ना लगी हो। और अगेन, नो वन इज़ सेफ अनटिल ऑल आर सेफ। इसको याद रखें, इसका ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना मुझे पता है कि आप नहीं भूलते। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।